दिल्ली, 7 सभ्यताओं का शहर, जिसका हर कोना इतिहास से भरा है। लेकिन इस शहर के दिल में एक दरवाजा है, जो आज भी सदियों पहले बहाए गए खून की गंध लिए खड़ा है। इसे कहते हैं खूनी दरवाजा। ये दरवाजा केवल पत्थर और चूने से नहीं बना है, बल्कि मुगल सल्तनत के आखिरी वारिसों के खून से अभिशप्त है। साल था 1857, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 3 बेटे और एक पोते को यहीं पर गोली मार दी गई थी। उनका खून दरवाजे की जमीन पर ऐसे फैला कि लोग कहते हैं आज भी बारिश में वह जमीन लाल हो जाती है। स्थानीय लोगों के लिए यह दरवाजा आज भी जीवित है। वे कहते हैं आधी रात को यहां 3 परछाइयां दिखती हैं, जो अपना इंसाफ मांगती है। तार्किक छात्र और सन्नाटे की पहली रात। यह कहानी है रोहित की, जो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का छात्र था। रोहित भूतों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर घटना के पीछे एक तर्क होता था, और खूनी दरवाजा सिर्फ इतिहास था, हॉरर नहीं। एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए वह रात के 12 बजे अपना हाई फ्रीक्वेंसी माइक और थर्मामीटर लेकर दरवाजे के सामने बैठा था। पहली रात शांत थी, लेकिन दूसरी रात जैसे ही घड़ी ने 1:10 दिखाया, रोहित को दरवाजे के ठीक ऊपर से एक बहुत धीमी, भारी घिसटने की आवाज आई। उसने अपनी टॉर्च ऊपर की। कुछ नहीं, केवल काला, घना अंधेरा। उसने खुद को शांत किया, यह सोचकर कि शायद कोई पुरानी धातु का टुकड़ा हवा से हिल रहा होगा। 2:30 बजे, जब वह अपने डेटा को नोट कर रहा था, उसके मोबाइल और रिकॉर्डर की स्क्रीन एक साथ फ्लैश होकर बंद हो गई। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के बीचों बीच उसे लगा जैसे अंधेरा और गाढ़ा हो गया है, जैसे अंधेरे ने कोई आकार ले लिया हो। गार्ड की चेतावनी और खून का किस्सा। रोहित डरकर नहीं भागा, लेकिन वह बेचैन था। अगली सुबह वह अपने इस अनुभव पर बात करने के लिए दरवाजे के पास चाय का ठेला लगाने वाले पांडे जी से मिला। पांडे जी गहरी आवाज में, बाबूजी, यहां रात में कोई नहीं टिकता। जो टिकता है वह या तो पागल हो जाता है या गूंगा। पांडे जी ने फिर 20 साल पुराना किस्सा सुनाया। एक जवान गार्ड राजू ड्यूटी पर लगा। चौथी रात राजू को दरवाजे की तीनों मेहराबों आर्चस से सिसकियों की आवाज आई। वह टॉर्च लेकर ऊपर गया तो उसने 3 परछाइयों को एक दूसरे को गले लगाते देखा। उनके कपड़ों पर खून टपक रहा था। राजू ने ड्यूटी छोड़ दी और जाते जाते कहा था, यह दरवाजा सिर्फ खून नहीं मांगता, यह इंसाफ भी मांगता है। और जो इंसाफ मांगता है उसे चैन नहीं मिलता। पांडे जी की बात ने रोहित के तर्क को पूरी तरह हिला दिया। उसने तय किया कि वह एक आखिरी बार दरवाजे पर जाएगा, लेकिन इस बार वह अपने ऑडियो इंजीनियर दोस्त अर्जुन के साथ गया। रात के 1:45 पर उन्होंने एक संवेदनशील रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई। सब कुछ शांत था। अचानक अर्जुन फुसफुसाया, रोहित, तुझे यह महसूस हो रहा है? यहां ठंड बढ़ रही है। तापमान तेजी से गिर रहा था। तभी रिकॉर्डर से एक भयानक सामूहिक आहट आई। यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों लोगों की एक साथ निकली हुई गहरी और दर्द भरी आह थी। यह मुगलों के वारिसों की दर्दनाक मौत का वह भयानक रिप्ले था। घबराकर रोहित ने रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल रिकॉर्डर की लाल बत्ती तेजी से झपकने लगी और डिवाइस धमाके के साथ खराब हो गई। रोहित और अर्जुन ने मुड़कर भागना ही सही समझा। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं। रोहित ने उस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं किया। उसके खराब हुए रिकॉर्डर से जो आखिरी क्लिप मिली थी, उसमें सिर्फ दर्द भरी आहट और उसके बाद 3 अजीब सिसकियों की आवाज थी। आज भी जो लोग रात में वहां जाते हैं, वे जानते हैं कि यह दरवाजा केवल पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं है। यह उन शहीदों की आह है, जो आज भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब आप उस दरवाजे से गुजरे, तो याद रखना, हो सकता है कि आप इतिहास की चीख सुन रहे हो,